सरकार पर बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। सूत्र ये बता रहे हैं कि सोमवार को दिल्ली में महायुति की बैठक होगी। महायुति के नेताओं को फिर से दिल्ली बुलाया गया है। सरकार गठन पर आगे की चर्चा होगी। 7 दिसंबर से पहले अब शपथ ग्रहण समारोह होगा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से महायुति के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। कल रात को भी गृह मंत्री के आवास पर तीनों महायुति के नेता मौजूद थे, जिसमें देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार मौजूद थे। बैठक होती है और इसमें यह तय होता है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। हालांकि अभी उप मुख्यमंत्री को लेकर के जो शिंदे ने बागेन किया है, जो उन्होंने अहम विभाग मांगे हैं, इसको लेकर के अभी तस्वीर साफ नहीं है। ऐसे में बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि सोमवार को महायुति के नेताओं की दिल्ली में एक बार फिर से बैठक होगी। उनको बैठक के लिए बुलाया गया है और 7 दिसंबर से पहले शपथ ग्रहण समारोह होगा। यानी कि कई बातें ऐसी हैं, कई विभाग ऐसे हैं जिस पर अभी भी मंथन चल रहा है। एक बार फिर से महाराष्ट्र में 1 मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला तय हुआ है, जिसमें अजीत पवार का उप मुख्यमंत्री बनना तय है और मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा। लेकिन जो एकनाथ शिंदे ने अहम विभाग अपने पास मांगे हैं, वो गृह विभाग की मांग कर रहे हैं। उस पर बीजेपी क्या राय बनाती है ये देखना होगा। लेकिन ये भी जानकारी मिली है कि जो वित्त मंत्रालय है वो अजीत पवार के पास रहेगा। यानी कि वित्त मंत्रालय भी अहम विभाग है, उसको अजीत पवार को दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी 20 से ज्यादा पोर्टफोलियो अपने पास रखेगी। और अगर हम शिंदे गुट की बात करें तो वो 10 से 12 पोर्टफोलियो की मांग कर रहा है, जिसमें गृह विभाग भी शामिल है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कल जब बैठक हुई थी उसके बाद एकनाथ शिंदे मीडिया से मुखातिब होते हैं। वो कहते हैं कि एक बैठक और होनी है। उन्होंने कल इस बात की जानकारी मीडिया को दी थी कि एक बैठक और होगी और उसके बाद ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। लेकिन अभी जानकारी ये मिल रही है कि जो दूसरी बैठक महायुति के नेताओं की दिल्ली में होने वाली है वो सोमवार को होगी और अब शपथ ग्रहण समारोह 7 दिसंबर से पहले होगा। अब इसमें मुख्यमंत्री कौन होगा यह तय होगा। इसके अलावा जो विभागों का बंटवारा है उस पर मोहर लगेगी। एक तरफ महायुति की सरकार का गठन करने के लिए फॉर्मूला तय हो रहा है, दूसरी तरफ विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि सब कुछ दिल्ली से तय हो रहा है। तो महाराष्ट्र का सम्मान कहां पर रह गया? जो केयरटेकर सीएम है उन्होंने कहा कि मैं कोई अटकाव नहीं डालना चाहता, मैं कोई बाधा नहीं बनना चाहता सीएम पद को लेकर। उन्होंने पूरा विश्वास जताया है माननीय मोदी जी पर और माननीय अमित शाह जी पर, क्योंकि एकनाथ जी शिंदे एक महत्वपूर्ण अंग है एनडीए घटक के। और हमने जो विधिमंडल के हम सदस्य हैं दोनों सभागृह के, महाराष्ट्र के विधानसभा और विधान परिषद, हमने उनको अपना नेता चुना है। जो कोई भी पार्टी की तरफ से बात करनी है या कितने पोर्टफोलियोज मांगने हैं, क्या होगा, ये सारा हमने उन पर छोड़ दिया है। महाराष्ट्र की सभी बातें दिल्ली में डिसाइड होगी। जो महाराष्ट्र का स्वाभिमान अभिमान की बात हमेशा करते थे वो अब नहीं रही है। अब एकनाथ शिंदे जी को या अजीत पवार जी को बार बार दिल्ली में ही आना पड़ेगा अपनी बात रखने के लिए। चाहे उनकी एक अलग पार्टी अलग गुट बना है, लेकिन उनका हाईकमांड दिल्ली में है। मोदी और शाह जी उनका हाईकमांड है, जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण 7 दिसंबर से पहले होगा और महायुति के नेताओं की बैठक दिल्ली में सोमवार को होगी। दूसरी बैठक है जिसमें महायुति के तीनों नेता एक बार फिर से पहुंचेंगे और इसमें मंत्रालय के बंटवारे को लेकर के फॉर्मूला तय होगा। पायल मेहता हमारी सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। पायल, पेच कहां पर फंसा हुआ है? देखिए, जहां तक बात की जाए कि किस तरह से कैबिनेट का फॉर्मेशन होगा, हमें ये समझना जरूरी है कि एकनाथ शिंदे भी बहुत बड़े नेता है, क्योंकि पर बीजेपी के पास जिस तरह के नंबर्स है, जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। ये स्पष्ट रूप से कह दिया गया है एकनाथ शिंदे को और अजीत पवार को, दोनों को। पर आगे की रणनीति क्या होगी, कौन डिप्टी सीएम होगा, किसको क्या पोर्टफोलियो में मिलेगा, उससे एक बेसिक चर्चा कल रात को हो चुकी है अमित शाह और नड्डा जी के प्रेजेंस में। पर अब उनको कहा गया कि आप महाराष्ट्र लौट जाइए, महाराष्ट्र में आपस में डिस्कशन कीजिए, आपस में इस पे डिबेट कर लीजिए, उसके बाद दोबारा आइए ताकि हम इस पे कहीं ना कहीं एक स्टैम्प ऑफ अप्रूवल या सील ऑफ अप्रूवल लगा पाए। सबको पता है कि जिस तरह के नंबर्स है, सरकार को कोई खतरा नहीं है, ना बीजेपी को बहुत ज्यादा किसी अलायंस पार्टनर की जरूरत है। पर क्योंकि ये प्री पोल अलायंस है, इसलिए बीजेपी चाहती है कि जो अलायंस धर्म होता है उसको निभाना। ठीक है पायल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।